भुजो मधुकवन यनमानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीयते सीताराम विचित्र रूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न ने। हरजू आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज ममुआ। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान, जिनके सकल मनोरथ पूरे वो श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय 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 श्री राधे श्याम प्रगटो अमित गुण प्रेम निधि धन्य विप्र जिन नाम धर्यो प्रगट्यो अमित गुण प्रेम निधि धन्य विप्र जन नाम धर्यो सुंदर शील स्वभाव मधुर वाणी मंगल कर सुंदर शील स्वभाव मधुर वाणी मंगल करूं भक्तन को सुख देन फलो बहुधा दस धातरु भक्तनि को सुख देन फलो बहुधा दस धातरु सदन बसत निर्वेद सारभुक जगत वसंगी सदन बसत निर्वेद सारभुक जगत असंगी सदाचार उदार नेम हरिदास प्रसंगी सदाचार उदार नेम हरिदास प्रसंगी दया दृष्टि बसिया गुरे दया दृष्टि बसिया गरे कथा लोग पावन करो कथा लोक पावन करो प्रगट अमित गुण प्रेम निधि प्रगट अमित गुण प्रेम निधि
धन्य विप्र जिन नाम धर्यो। धन्य विप्र जिन नाम प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम संत श्री प्रेम निधि महाराज जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री प्रेम निधि में भक्ति के अनंत गुण विराजमान थे। उस विप्र को धन्यवाद है जिन्होंने इनके गुणों के अनुरूप इनका नाम प्रेम निधि रखा। आप स्वभाव से बड़े नम्र थे, शीलवान थे, आपकी वाणी बड़ी मधुर थी, रसमयी थी और श्रोताओं का सभ्य से कल्याण करने वाली थी। आप हरि भक्तों को सुख देने के लिए कल्प वृक्ष के समान थे, जिससे लोगों के हृदय में पराभक्ति प्रकट हो जाती थी। ऐसी आपकी वाणी थी। घर में रहते भी गृहस्थ आश्रम के प्रपंचों से आप पूरी तरह विरक्त रहे। आपने संसारी विषयों का आकर्षण छोड़ करके श्री ठाकुर जी के प्रेम का आस्वादन किया। अत्यंत ही सदाचारी थे आप, परम उदार थे और नियम पूर्वक भगवत भक्तों का सत्संग किया करते थे। आगरा में रहने वाले आगरा निवासियों के ऊपर दया करके आपने सीधा वृंदावन में निवास न करके आगरा में निवास किया और जीवन की अंतिम श्वास तक भगवान की परम पावन पवित्र कथा आपने श्रवण कराई। जिनके चरणों में बैठ करके हमने श्री भक्तमाल जी का ये रस आस्वादन किया। परम पूज्य श्री मथुरादास जी महाराज वो कहते थे कि हमारी एक ही इच्छा है कि हम ऐसा कथा कहते कहते ही भगवत धाम जाए। अंतिम श्वास तक हम भगवान भक्तमाल की कथा कहें, ऐसा महाराज जी के हृदय में भाव था। तो ये महापुरुषों की प्रणाली है। उन्हें कथा में इतना रस मिलने लग जाता है, वो कहते हैं बस जीवन में कथा नहीं छूटे। भक्तों को उनकी कथा से अत्यंत सुख मिलता, ऐसा नाभा जी महाराज कहते हैं। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, श्री प्रियादास जी लिखते हैं, कथा ऐसी कहे जामे गहे मन भाव भरे। कथा ऐसी कहे जामे गहे मन भाव भरे। करें कृपा दृष्टि दुष्ट जन दुख पायो है। करे कृपा दृष्टि दुष्ट जन दुख पायो है। दुष्ट जन दुख पायो है। दुष्ट जन दुख पायो है। प्रेम निधि की प्रतिष्ठा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लग गई। इत्र में सुगंध होती है और जैसे आप उसका ढक्कन खोलेंगे तो इत्र अपने आप चारों तरफ सुगंधी फैलाता है। ऐसे महापुरुषों के जीवन में उनके द्वारा जो प्रेमामृत कथामृत प्रवाहित किया जाता है, उससे अनायास लोगों के हृदय में उनके प्रति श्रद्धा हो जाती है, भावना बन जाती है।
तो प्रेम निधि जी ने इतने दिनों तक कथामृत का प्रवाह प्रभावित किया आगरा में, तो बहुत से लोगों की अपार निष्ठा हो गई इनमें, हृदय परिवर्तन हो गया, व्यर्थ में जो जीवन जा रहा था वो सार्थक हो गया। जितना जरूरी है उतना समय वो लोग लगाते संसार के कामों में, बाकी समय में भगवान का भजन करने लग गए। तो जो लोग भजन नहीं करते उन्हें बड़ी तकलीफ हो गई। दो तरह के लोग हैं, एक भगवान का भजन करते हैं, एक भगवान का भजन नहीं करते हैं। और जो भगवान का भजन नहीं करते उनको बहुत बुखार आ जाता है कि भाई ये क्यों कर रहा है भजन, अब क्या करना है, अब इसका भजन छुड़ाना है कैसे भी करके। जो भजन नहीं करते वो भजन छुड़ाने के लिए षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर देते हैं। तो बहुत बड़ा समूह, ब्राह्मणों का बहुत बड़ा समूह आगरा में दिल्ली से चल के बादशाह आया था, उसके पास पहुंचे और कहा कि देखो आपकी नगरी में आगरा में एक प्रेम निधि नाम के जो व्यक्ति हैं बहुत ही समाज के विरुद्ध काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं भाई? पूरे शहर की स्त्रियों को अपने यहाँ बुलाते हैं, अनाचार करते हैं। बादशाह सुनते ही बौखला गया, क्रोध में भर गया। मेरे राज्य में इतनी हिम्मत इसकी, सिपाहियों को आज्ञा दी जाओ और जैसी स्थिति में पकड़ के लाओ। उस समय आप श्री ठाकुर जी की सेवा में सायंकालीन 8 बजे जल रख रहे थे, शयन कराना ठाकुर जी को, तो जल की झाड़ी भर के रखनी थी। झाड़ी को हाथ में जैसे लिया वैसे पुलिस वाले आ गए, चलो। आपने कहा थोड़ा मेरी सेवा बाकी है, फिर बोले तो फिर हम जबरदस्ती कर देंगे, पकड़ के ले जाएंगे आपको। प्रेम जी ने विचार किया कि ये श्री ठाकुर जी का महत्व तो उनको पता नहीं है, जूते पहने आ जाएंगे, चमड़े वमड़े सब उनके शरीर में सब आ जाए, चलो अपन बाहर निकल चलो। मंदिर के बाहर आ गए, बोले चलो। बादशाह के पास आए, बादशाह ने रौब से कहा तुम हमारे शहर में क्यों ये अनाचार मचा रहे हो? तब आपने कहा भैया हम तो दो ही चीज करते हैं, जब भगवान का यश सुनने वाले, कथा सुनने वाले लोग एकत्रित हो जाते हैं तो कथामृत परोसते हैं, और जब एकांत में होते हैं तो नामामृत पीते हैं। तीसरा काम हम नहीं करते, विष पीने का काम हमारे पास नहीं है। एकांत में होते हैं तो नामामृत पीते हैं, और जब प्रेमी लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो हम कथामृत पिलाते हैं। कान भगवान ही की बात सो बखान कहो, कान भगवान ही की बात सो बखान करो। आन बैठे नारी नरो लागी कथा प्यारी है, आन बैठी नारी नर लागी कथा प्यारी है, लागी कथा प्यारी है, लागी कथा प्यारी है, लागी कथा प्यारी है, लागी कथा प्यारी है। श्री प्रेमनंद जी कहते हैं कि जिन्हें भगवान की कथा प्रिय लगती है वो लोग आते हैं और कथा का रसास्वादन करते हैं। कथा एक अमृत है, अमृत सबको अच्छा लगता है।
और अमृत जब हृदय में जाता है तो हृदय के विषाक्त पदार्थ अपने आप निकल जाते हैं। भगवान की कथा सारे संतापों को दूर करती है। शोक, मोह, ईर्षा, द्वेष, पाखंड सबको निकाल के बाहर कर देती है। तो लोग कथा सुनने के लिए आते हैं। अब आप बताओ, आप कोई कथा सुनने के लिए आया तो मैं उसको कैसे घर से बाहर करूं, कैसे निकालूं, उसके साथ कठोर व्यवहार में क्यों करूं? मैं तो ऐसा समझता हूं कि इस रूप में मेरे भगवान ही कथा सुनने के लिए आए। मैं किसी को श्रोता नहीं समझता, किसी को छोटा नहीं समझता। मेरे गोविंद, मेरे माधव, मेरे राघव ही इस रूप में कथा सुनने के लिए आए। एक रूप में कथा कह रहे हैं, एक रूप में कथा सुन रहे हैं। तीसरा काम मैं नहीं करता, या तो कथामृत लोगों को पिलाता हूं या एकांत में मैं नामामृत पीता हूं। ब्रह्मांभोधि समुद्भवं कलिमल प्रध्वंसनं चाव्यम श्रीमच्छंभु मुखेन्द्र सुंदरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतं श्रीराम नामामृतम्। इस सृष्टि में धन्यवाद के पात्र वही हैं जो इस नामामृत को पीते, बाकी सब माया से ठगे गए। मानव जीवन पाकर के जिन्होंने कथामृत और नामामृत नहीं पिया, माया ने उनको बुद्धू बना दिया, उनकी आयु का हरण कर लिया, उनका जन्म लेना व्यर्थ। जन्म मरण के चक्कर में अनादिकाल तक वो पड़े रहेंगे जिन्होंने नामामृत और कथामृत नहीं पिया। तो मैं लोगों को कथामृत पिलाता हूं, इसमें जीव परम सुखी हो जाए, निर्भय हो जाए। तुलसी सुखी निसोच राज जो, तुलसी सुखी निसोच राज जो, बालक माए बाबा के, बालक माए बाबा के। बिना नामामृत पिए कोई सुखी नहीं हो सकता है, बिना नामामृत पिए कोई निर्भय नहीं हो सकता, निसोच नहीं हो सकता है। सोच में ही उसका जीवन जाता है, शोक में ही उसका जीवन जाता है। पूरा जीवन एक भार के शरीर के गुजारता है वो, क्योंकि उसने नामामृत नहीं पिया, कथामृत नहीं पिया। अंदर का विष उसे जलाता रहता है, लेकिन जिस क्षण वो कथामृत पीता है, नामामृत पीता है, तो निर्भय हो जाता है। इसलिए मैं लोगों को कथामृत पिलाता हूं। बादशाह ने कहा, चलो तुम्हारी बात सुन ली हमने, लेकिन तुम्हारे मोहल्ले के लोग अभी अभी आए थे 500, और उन्होंने शिकायत की कि तुम अनाचार करते हो, तुम पूरी तरह से लोगों को जीना हराम कर दिया तुमने। इसलिए हम इसकी जांच करेंगे। उन लोगों ने जो कहा है तो हम जांच करेंगे, और तब तक तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा। हम जांच करेंगे, यदि बात झूठी हुई
तो छोड़ेंगे, इसके पहले नहीं। इसके तब तक तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा। सिपाहियों को बुलाया, बोले इसको जेल में बंद कर दो। और प्रेम जी को कैद खाने में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। ऐसा प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं। भगवान के नाम लेने की विधि बताई गोस्वामी जी ने। होए राम को नाम जप, होए राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमाज, तुलसी तज कुसुमाज, बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, सुधरे अब ही आज। ये भगवान के नाम लेने की विधि है। सबसे पहले हम उनके हो जाएं। हो राम, उनके हो जाना क्या है? अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर देना। समर्पण क्या है? आज के बाद हम कभी भी अपने लिए कुछ भी नहीं सोचेंगे। अब जो कुछ सोचना है श्री ठाकुर जी सोचेंगे, जानकी वल्लभ। ये समर्पण। यदि आपने कुछ भी सोचा तो आपने समर्पण नहीं किया। हम जब इस जीवन की पोटली को ठाकुर जी के चरणों में सौंप दिया, अब राजी उनकी है। जीवन का हमने सौंप दिया, जीवन का हमने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। ये समर्पण है। सबसे पहले अपने आप को ठाकुर जी के चरणों में सौंप दो। अनंत जन्मों से न जाने कितने पाप बने हमसे, अनंत जन्मों में जाने कितने पूर्ण बने, उन सबका हिसाब किताब दूसरे लोकों में जमा है। और उन पाप कर्मों का फल भोगने के लिए, पूर्ण कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मृत्यु का शिकार होना पड़ेगा। लेकिन जिस क्षण आप जीवन की पोटली ठाकुर जी के चरणों में सौंपते हैं तो सारी फाइलें ठाकुर जी जमुना जी में बहा देते हैं। अब कोई कर्म शेष नहीं आपका, अब केवल आप उनके हो गए, ठाकुर के हो गए। और जिनके हो गए उन्हीं का तो नाम लेंगे ना हम, है ना। हम जिनके हो गए उनका नाम लेंगे। अब हम जब नाम लेंगे तो कोई अलग कामना के लिए नहीं, कोई अलग इच्छा के लिए नहीं। हमारी अलग से कोई इच्छा ही नहीं, अलग से हमारी कोई कामना ही नहीं। अब तो हम इसलिए उनका नाम लेते हैं कि नाम लिए बिना रहा नहीं जाता है। हम इसलिए उनका नाम लेते हैं कि नाम हमको बहुत मीठा लगता है। बहुत आपका जो प्रिय होता है उसका नाम कितना आपको स्वाद देता है। स्वाद मुख में आती आपको इतनी प्रसन्नता होती है कि अमृत मिल गया। ऐसे जब ठाकुर जी को आप अपने आप को सौंप देंगे, फिर नाम लेंगे,
तो स्वाद आएगा। हो राम के नाम जपो, हो राम के नाम, तुलसी तज कुसमाज, तुलसी तज कुसमाज। सृष्टि में ब्रह्मा ने सब कुछ बनाया है, अच्छे लोग भी बनाए हैं, बुरे लोग भी बनाए हैं। यहाँ पाप भी है, यहाँ पुण्य भी है। आप किसी को हटा नहीं सकते। आप चाहें कि बुरे लोगों को हम यहाँ समाप्त, बिल्कुल नहीं। आप चाहे यहाँ पाप को हटा दें, बिल्कुल नहीं। आपको बचना पड़ेगा, है ना। जो चीज हमारे अनुकूल नहीं, उससे अपने आप को हटा लो। इसी को कहते हैं तुलसी तज कुसमाज। यहाँ ऐसा समाज भी है जो आपको पैर पकड़ के भजन से अलग करेगा। वही तो ये लोग हैं जो लोग विरोध किया प्रेम जी का, न भजन करते न किसी को करने देते, ऐसे लोग हैं। तज का तात्पर्य उनसे अपने आप को अलग रखो, कहीं आपकी वृत्ति ना बदल दे, कहीं उनकी विमुखता आपके जीवन में ना आ जाए और आप भी भजन छोड़ दें। इसलिए उनसे अलग होकर के रहो। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही, प्रिय न राम वैदेही जाके, प्रिय न राम वैदेही जाके, प्रिय न राम वैदेही। तुलसी तज कुसमाज। तो आपने जीवन की पोटी ठाकुर के चरणों में जब समर्पित की, तो एक एक मिनट का हिसाब ठाकुर जी के पास रहता है आपका। आपको किसने गाली दी, ठाकुर जी देखते हैं। आप किसने कष्ट दिया, ये ठाकुर जी देखते हैं। एक एक मिनट की चिंता ठाकुर जी को हो जाती है आपके। जब आपका ऐसा समर्पण हो जाता है कि आप अपने बारे में बिल्कुल सोचना बंद कर देते हैं। ये जीवन जिसका है वो जाने। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र में लिखा हुआ है कि श्री सनातन जी श्री धाम वृंदावन से पैदल चले जगन्नाथपुरी। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए जंगली रास्ते से, उस समय रोड नहीं थे, जंगल से होकर जाना पड़ता, पहाड़ियों से होकर जाना पड़ता। तो किसी जंगल में विषैली वायु प्रवाहित हो रही थी और उनके शरीर में जैसी विषैली वायु लगी तो उस पूरे शरीर में फोड़े फोड़े निकल आए, माबाद भर गई। ऐसी स्थिति में जगन्नाथपुरी पहुंचे। अब उनके मन में बड़ा संकोच कि मैं महाप्रभु से ऐसी स्थिति में कैसे मिलूं। महाप्रभु जी मुझे हृदय से लगा लेंगे और ये फोड़े की मावाद उनको लग जाएगी। तो पुरी के बाहर रुक गए एक बगीचे में सनातन जी। लेकिन महाप्रभु जी को किसी न किसी तरह पता चल गया कि सनातन आया हुआ है। महाप्रभु जी समुद्र स्नान करके सीधे पहुंच गए बगीचे। सनातन जी ने जैसे साष्टांग प्रणाम किया तो उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। और सनातन जी की पूरी मावाद महाप्रभु जी के शरीर में लग गई। सनातन जी को बड़ा कष्ट, ये मैं कितना बड़ा मेरे से अपराध बन गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं इस शरीर को समाप्त कर देता हूं। महाप्रभु जी मानेंगे नहीं तो मैं इस शरीर को ही समाप्त कर देता हूं। ऐसा निश्चय कर लिया।
दूसरे दिन रथ यात्रा थी जगन्नाथपुरी की। इसमें जगन्नाथ भगवान, बलभद्र जी, सुभद्रा जी रथ में, अलग अलग रथों में पुरी में शोभा यात्रा के रूप में निकलते हैं। बड़ा भारी रथ होता है। सनातन जी निश्चय कर लिया, चुपचाप मैं पहिए के नीचे लेट जाऊंगा, रथ मेरे ऊपर से निकल जाएगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। निश्चय कर लिया। इतनी भीड़ में कौन किसको देखता, लाखों लोग आते हैं। कल मुझे मरना है, ये निश्चय कर लिया सनातन जी ने। रात्रि में 1:30-2 बजे थोड़ी तंद्रा आई आंख में, सुबह जाना है। तंद्रा का मतलब ना सोना ना जगना, बीच की स्थिति। 2 बजे रात्रि में महाप्रभु जी पहुंच गए सनातन जी के। सनातन अर्जुन को आश्चर्य, ये शरीर तुम्हारा है कि मेरा है? क्या पूछा? ये शरीर तुम्हारा है कि मेरा है? सनातन जी के जय जय आपका है। जिस दिन गुरु के रूप में मैंने आपका वर्ण किया, उस दिन मैंने ये शरीर आपके चरणों में अर्पित कर दिया, आपका है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी बोले, सनातन हमारे शरीर को नष्ट करने का तुम्हारा क्या अधिकार है? ऐसा कह करके महाप्रभु जी ने जैसे हृदय से लगाया सनातन, सारे विकार दूर हो गए, सोने की सरीके देह हो गई सनातन जी की। कोई फोड़ा नहीं, कोई फूंस, कोई मत, सुंदर देह हो गई। हो राम के नाम जपो, हो राम के नाम, तुलसी तज कुसमाज, तुलसी तज कुसमाज। प्रेम निधि जी को बादशाह ने जेल में डाल दिया, कैद खाने में डाल दिया। किसको चिंता है? जिनके चरणों ने अपने आप को समर्पित किया। श्री बिहारी जी को नींद नहीं आई। आप देखो कितना ध्यान रखते हैं ठाकुर जी। ये कथाएं केवल कहानी नहीं है कि आपने सुन ली और दूसरे को सुना दी, नहीं। इन कथाओं से देखो ठाकुर जी का कितना ममत्व होता है, कितना स्नेह प्रेम होता है। शासक ने डाल दिया जेल में, उसके पास पद है, उसके पास अधिकार है, लेकिन इस श्री ठाकुर जी के चरणों में जो समर्पित हो जाता है, उसकी रक्षा का भार ठाकुर जी के ऊपर होता है। करऊं सदा तिनके रखवारी, करहूं सदा इनके रखवारी। जिम बालक राखे महतारी, जिम बालक राखे महतारी, राखे महतारी, राखे महतारी। आधी रात का समय प्रेम निधि जेल खाने में केवल मधुर मधुर ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं। बादशाह अपने पलंग में गहरी नींद में सो रहा है और बिहारी जी ये मुसलमान था तो इसके इष्ट मोहम्मद साहब थे, तो बिहारी जी के रूप में उसके यहाँ नहीं गए, मोहम्मद साहब बन करके गए। वो गहरी नींद में सो रहा है, स्वप्न में मोहम्मद साहब के रूप में प्रकट हो गए। लंबा कुर्ता, लंबा पैजामा, महाराज 3 फुट के लंबे बूट,
और उर्दू बोल रहे हैं, उर्दू। भैया जी कौन सी भाषा बोल रहे हैं? उर्दू। कबीर जी लिखते हैं, ये बहुरंगी हैं, कुछ भी बन सकते हैं। बाबा बहुरंगी बहुरंगी, बाबा बहुरंगी बहुरंगी, बाबा बहुरंगी बहुरंगी, बाबा बहुरंगी बहुरंगी। हरि भक्तन के संगी बाबा, 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 बहुरंगी बहुरंगी बाबा, बहुरंगी बहुरंगी बाबा, बहुरंगी बहुरंगी। कुर्ता टोपी हाथ में छड़िया, कुर्ता टोपी हाथ में छड़िया, परवाना है जंगी, परवाना है जंगी। अपने जन के कारण स्वामी, अपने जन के कारण स्वामी, बन गए आप फिरंगी, बन गए आप फिरंगी। बहुरंगी बहुरंगी, बहुरंगी बहुरंगी, बाबा बहुरंगी बहुरंगी। गरी नींद में सोया था बादशाह, मोहम्मद साहब के रूप में प्रकट हुए श्री बिहारी जी और जोर से उससे बोले, ए मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। प्रेमनंद जी जल की झारी नहीं रख पाए थे ना, तो देखो ठाकुर जी आप जिस भाव से सेवा करते हैं उसको स्वीकार करते हैं। ये कोई सिस्टम नहीं है, आप जिस भाव से स्वीकार करते हैं ठाकुर जी इसको स्वीकार करते हैं। हमारे वृंदावन में एक संत थे बाबा बालकृष्ण दास जी, वेणु विनोद कुंज में रहते थे, बहुत ऊंची स्थिति थी उनकी। तो ऋषिकेश में एक अभी भी संत विराजमान है श्री गुरुचरण दास जी महाराज, उनके प्रति बड़ी गुरुवत श्रद्धा थी। तो एक बार वो वृंदावन से हरिद्वार गए और ऋषिकेश से बाबा हरिद्वार मिलने के लिए आए। उनको पता चला कि पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज आए मिलने के लिए, जाकर उनको प्रणाम किया। तो वो बोले, अरे दोबारा प्रणाम क्यों कर रहा है? गुरुचरण दास जी हमको बता रहे थे कि महाराज मैंने एक नियम बनाया है, जिनके प्रति मेरे गुरु बुद्धि है उनको सुबह उठ के मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। जिन महापुरुषों के प्रति मेरे, तो उठते ही पहले मैं उनको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। अब वो साष्टांग प्रणाम उनको पता चल गया, तो कहाँ? हरिद्वार में प्रणाम किया ऋषिकेश में, और किनको? उनको यहाँ पता। तो बोले, अरे दोबारा प्रणाम क्यों करता है? अब मैं चौंक गया
यानी हमारी प्रत्येक क्रिया का, प्रत्येक भाव का श्री ठाकुर जी स्वादन करते हैं, कहने का तात्पर्य है। तो जल नहीं रखा था प्रेम जी ने, क्योंकि कैद खाने में डाल दिया इसने। इसलिए ठाकुर जी बोले मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तो बादशाह ने कहा कि आप खाने में जल रखा है, पी लीजिए। आप खाना उसे कहते हैं जहाँ जल, पीने वाले जल की व्यवस्था रहती है, पी लीजिए। तो भगवान बोले हम अपने हाथ से जल नहीं पीते। तूने कभी अपने हाथ से जल पिया क्या? तुझे पिलाने वाले कितने लोग हैं? ऐसे में अपने हाथ से जल नहीं पीते हैं। कोई प्रेमी भक्त जब हमें जल पिलाता है तो हम पीते हैं। क्या कहा? कोई प्रेमी भक्त जब हमें जल पिलाता है तो हम पीते हैं। अब बादशाह ने कुछ उत्तर नहीं दिया। खुद तो प्रेमी है नहीं, न वो किसी प्रेमी को जानता है। भगवान ने कहा हमें प्यास लगी है। उसने कहा आप खाने में जल है। तो भगवान ने कहा कि किसी प्रेमी भक्त के हाथों से हम जल पीते हैं। तो बादशाह ने जब कुछ उत्तर नहीं दिया, चुपचाप देखता रहा मोहम्मद साहब को। और बिहारी जो मोहम्मद साहब बने थे, जब वो कुछ नहीं बोला तो लंबे बूट वाली लात मारी महाराज, एक लात जम के मारी। बादशाह पलंग के नीचे, पलंग ऊपर, एक लात में ही सब बदल गया महाराज। और बोले अरे मूर्ख, तूने मेरी बात नहीं सुनी? मैंने कहा किसी प्रेमी के हाथ से, तूने मेरी बात नहीं सुनी। अब उसने सोचा दूसरी बूट लगी तो राम नाम सत्य हो जाएगा। हाथ जोड़ करके कहा महाराज आप जिसे आज्ञा दे देंगे वही भाग्यशाली आपको जल पिला देगा। बिहारी जी ने कहा मोहम्मद साहब के रूप में, उर्दू में बोले अरे जिसके हाथों से मैं जल पीता हूं उसको तूने कैद खाने में डाल रखा है। बस ऐसा कह के ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए और बादशाह घबराता हुआ उठा। फिर मारी लात, अरे सुनी नहीं बात मेरी। फिर मारी लात, अरे सुनी नहीं बात मेरी। आप फरमाओ जोई प्यावे बड़ भागी है। आप फरमाओ जोई प्यारे बड़ भागी, प्यावे बड़ भागी है, प्यारे बड़ भागी है। महाराज बादशाह तो बोल नहीं पा रहा था, यहाँ छाती में मारा होगा लात, सांस लेने में दिक्कत पड़ रही थी। उसके मन तो हजूर क्या हो गया? अरे बोले उसको लाओ प्रेम जल्दी, पहले साष्टांग कर लेना। दौड़े लोग कैद खाने में प्रेम जी के पास और एक साथ 108 लोगों ने साष्टांग किया। आदर पूर्वक बादशाह के पास लाए। बादशाह भी धीरे धीरे चला, रास्ते में मिल गया। चरणों में प्रणाम करके बादशाह ने कहा महाराज साहब प्यासे, मोहम्मद जी के रूप में बोले ना, तो बादशाह बोला साहब प्यासे हैं, इसलिए अभी जाकर के आप उन्हें जल पिलाइए, क्योंकि वह किसी दूसरे के हाथ से जल नहीं पीते हैं। मुझे आज पता चला कि साहब को आपने अपने बस में कर रखा है। महाराज मेरे सभी अपराधों को आप क्षमा कर लें और आप जो आज्ञा करें, देश नगर गांव कोष खजाना मैं आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ।
महाराज आज के बाद आप खूब कथा करें, मेरी जो सहायता हो वो मेरे को आज्ञा करें, मैं कभी विघ्न नहीं डालूंगा, लेकिन मुझे एक बार आप क्षमा कर दें। प्रेम जी ने कहा, जब तुमको पता है कि साहब मुझे चाहते हैं तो साहब के पास क्या नहीं है, मैं तुमसे क्यों कुछ लूंगा? अरे मेरे साहब के पास कुछ ना हो तो ना तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी जमीन, तुम्हारे कोष का धन लूंगा। हमें ठाकुर जी उतना देते हैं जिससे हम ठाकुर जी का भजन कर सकें, ठीक है ना? ठाकुर जी चाहे तो हमें भी कुबेर बना दें, क्यों नहीं बनाते हैं? आप भजन नहीं कर पाओगे। भजन का महत्व है, धन का महत्व नहीं है। इसलिए जो उनका हो जाता है उसे उतनी ही संपत्ति देते हैं, उतनी ही प्रतिष्ठा देते हैं जिसमें वो भजन कर सके। देखो बादशाह, ये धन न जाने कितने लोगों को भगवान से विमुख बना दिया। धन पाकर व्यक्ति उन्मत्त तो हो जाता है, न करने योग्य कार्य करता है, जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए हम कभी किसी के द्वारा दिए हुए धन को स्वीकार नहीं करते हैं। हमें जो चाहिए 24 घंटे ठाकुर जी हमें देते हैं। ऐसा कह करके प्रेम जी चलने लग गए। रथ मंगाया, रथ में बैठा करके बैंड बाजों के साथ प्रेम जी को उनके यहाँ भेजा। प्रेम जी आए, स्नान किया और स्नान करने के बाद वस्त्र बदले और अब अपने भाई जी के पास जल पिलाया और ठाकुर जी प्रसन्न होकर के सो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, उरे झलकत राधा नंदलाल। जाके सुनत महात्म नासत, उर झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन भरे सत असुवन जाल। पुलकित अंग अंगनी, लोचन भरे सत असुवन जाल। उतर जात अभिमान व्याल, विष्णु लेत जीवाए सुरस नहीं का। जात अभिमान व्याल, विष लेत जीवाय सुरस नहीं का। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। त्यजत कुसंग लेत सत्संगति,
भाग जगत को अद्भुत भाल। संग लेत सतसंगति भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासन सोवत अनुजागत रोम रोम हुए करत निहाल। निशिवासर सोवत अनुजागत रोम रोम हुए करत निहाल। यज्ञ नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसाल। नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो